नमो कल्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाख्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत का स्वाध्याय करते हैं अपन। गुरुदेव के वचनों में अमृत झरता है, अमृत झरता है। गुरुदेव श्री खुद तो आह्लादित होते ही है, लेकिन जो पढ़े सुने जो समझे इसको, उसका आह्लाद उसका आनंद उसका संसार का अभाव ये बिना रहता ही नहीं है, क्योंकि संसार का अभाव निज गायक परमात्मा के आश्रय से होता है। तो गुरुदेव श्री गायक परमात्मा की, भगवान आत्मा की, शुद्ध आत्मा की दृष्टि के विषय की धुन लगाते हैं। चाहे बंध अधिकार चलो, चाहे आश्रव अधिकार चलो, संवर अधिकार चलो, चाहे पुण्य पाप अधिकार चलो, चाहे कर्ता कर्म अधिकार चलो, उसमें सब में गुरुदेव श्री एक गाय की धुन लगाते हैं। ज्ञान सारा विषय का कराते जाते हैं, लेकिन दृष्टि का विषय हाथ में रखते हैं। उसका वजन, उसका पावर, ये मैं हूँ, इस तरह से उनका पावर जो बताता है, जिससे बोले कि ज्ञानी से, गुरुदेव से तो तीर्थंकर के जीव थे, तो उनके मुंह से निकली हुई वाणी को, उस अमृत को जो अपने स्वभाव सन्मुख होके पीवे, तो उसको अपना कल्याण हुए बिना, उसको संसार का अभाव हुए बिना रहता ही नहीं है, होता ही है ना। तो ऐसे गुरुदेव श्री के अमृत वचन है जो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 136 नंबर का बोल है कि अपने चिदानंद स्वभाव के अभिमुख होकर उसके अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना वही आत्मा का सच्चा अभिनंदन है। क्या कहा? इसके सिवा जगत के लोग मिलकर प्रशंसा करे या अभिनंदन पत्र दे, उसमें आत्मा का कोई हित नहीं है। अरे प्रभु, तुझे अपने आत्मा का सच्चा सम्मान करना ही कभी नहीं आया। अपने चैतन्य स्वरूप की महत्ता भूलकर तू संसार में भटका। सर्वज्ञ परमात्मा के समान शक्ति तेरे स्वभाव में विद्यमान है, उसका बहुमान करके स्वभाव सन्मुख हो और स्वभाव के आनंद का वेदन करके तू स्वयं अपने आत्मा का अभिनंदन कर, उसी में तेरा हित है। क्या कहा, अद्भुत बोल रहे हो। क्या करें गुरुदेव जी कि अपने चिदानंद स्वभाव के अभिमुख होकर उसके अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना वही आत्मा का सच्चा अभिनंदन है। इसमें क्या कहना है कि अभिनंदन कोई दूसरा नहीं कर सकता। अभिनंदन अपनी स्वयं की परिणति, अपना स्वयं का परिणाम, अपना स्वयं का उपयोग, जिसका उपयोग है, जिसका परिणाम है, और जैसा भगवान आत्मा है, अपने चिदानंद स्वभाव के अनुरूप चैतन्य ज्ञान और आनंद की लक्ष्मी का भंडार ये भगवान आत्मा, ये शुद्धात्मा, ये परम पारणमिक भाव, ये गायक परमात्मा मैं हूँ। ऐसा अभिमुख होने का मतलब कि अपनापन करना, लक्ष्य करने का मतलब कि ये मैं हूँ, ये प्रभु परमात्मा चिदानंद स्वभाव आनंद की मूर्ति भगवान
ये मैं हूँ, ये मेरा परिचय है। कि इस तरह से अपना परिचय करना, अपना सम्मान करना, ये अपना अभिनंदन है। भूल आपको भर मत पाए, अपने को भूल के भरा है, भटका है। ये देह में हूँ और देह की क्रिया सारी मेरी है, देह के संयोग में जो आते हैं वो मेरे हैं। ये नहीं है। और संयोगी कोई भी पुण्य का उदय हो, पुण्य का उदय हो और इस तरह का बना बन जाए, तो वो अभिनंदन मेरा नहीं है, वो तो जड़ का है। ये तो जड़ का है। ये तो असमान जातीय पर्याय को देख के कोई चढ़ा देते हैं। जैसे किसी ने 2 लाख रुपए दिया दान में, तो ओहो हो, ये धर्म प्रति ये है, उनका नाम दे देते हैं, ये धर्मात्मा है, धर्मादि दैव धर्मा है। तो ऐसा ऐसा कोई धर्म वरम होता नहीं है। ये तुम्हें तुम्हें पुण्य के परिणाम है। ये पुण्य का उदय उदय आता है ना, उदय आता है ना, तो उसके अंदर में साता असाता का उदय आता है, तो ये यश प्रकृति का उदय होता है, तो उसके अंदर प्रशंसा हो जाती है। और अपयश प्रकृति का उदय होता है, तो निंदा हो जाती है। लेकिन ये निंदा और प्रशंसा ये जड़ की है, ये मेरी नहीं है, और जड़ में ज्ञान नहीं है। मेरी प्रशंसा, मेरा अभिनंदन तो मेरे परिणाम करते हैं। जो परिणाम स्वभाव की तरफ झुके, अपना चिदानंद स्वभाव का आनंद ले, जो अपने परमात्मा रूप अनुभव करे, वो उसका अभिनंदन है। आहा हा हा। एक भक्ति है ना, मुक्ति सुंदरी मेरे लिए तरस रही है। बोले मुक्ति सुंदरी तो मेरे लिए तरस रही है, मुक्ति सुंदरी को मैं चाहिए। बाहर के अभिनंदन से कोई प्रयोजन नहीं है, ये सब देह की प्रक्रिया है, और ये तो कर्म के निमित्त से होने वाली व्यवस्था है। लेकिन अपना अभिनंदन अपने चिदानंद स्वभाव के अभिमुख होकर, यानी अपने परमात्मा के सन्मुख होकर, यानी ये परमात्मा चिदानंद स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा अभिनंदन कर। बोलो, ऐसा खुद की पर्याय अभिनंदन करेगी तो उसको खुशी नहीं होगी? हुँ? खुद की पर्याय अपने को नहीं अग्र करके वो बोलती है मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा वो वेदन करने लगती है। वो अभिनंदन करती है। किसका अभिनंदन करती है? कि स्वयं का अभिनंदन करती है। अपने स्वभाव का जो अभिनंदन करे, वो पर्याय स्वभाव जैसी परिणमन करके, जैसा स्वभाव में अनंत सुख भरा हुआ है, वैसा सुख उसको मिल जाता है। बोला अपने चिदानंद स्वभाव के अभिमुख होकर, हो कोई भी लड़की कोई भी लड़की की अच्छे घराने में शादी हुई है ना, शादी हुई तो अब वो उस पति के अभिमुख होकर सारी बातें करती है। वो पति के विमुख होकर वो चाहे टिक्की लगावे, चाहे श्रृंगार करे, और पति का अनादर करे, तो उसका श्रृंगार कितना सुसज्जित है ये बताओ। कोई अपना पति घर में आवे तो उसका तो दुत्कारे, उसको तो बराबर अभिवादन नहीं करे, उसको तो पानी मांगे तो पानी नहीं मांगे, बोले नहीं अभी तो मैं तैयार हो रही हूँ, आप ले लो पानी है। उसका अनादर करे और बिंदी लगावे, चूड़ी पहने, हार पहने, तो जिसके जिसके सन्मुख से, जिसके आश्रय से ये बिंदी चूड़ी आई है, उसका तो अनादर करे और इनका बहिमान करे। तो बोले ये आदर और अभिनंदन नहीं है, ये तो जड़ का अभिनंदन है, ये तेरा नहीं है। जो अपने पति के सन्मुख होके जो ये श्रृंगार करे, वो वास्तव सुहागन कहलाई जाती है। उसी तरह से ये परिणति जो स्वभाव सन्मुख होती है, अपने चैतन्य अभिमुख होती है, मैं चैतन्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, इस तरह से अभिमुख होकर उसके अतीन्द्रिय आनंद का जो अनुभव करती है, जो रसापान करती है, अपने परमात्मा पने का आनंद भोगती है, सुखानुभव करती है, आह्लाद आता है, सहज 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 परिणति में शांति बरतती है। तो बोले उसके अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना, वही आत्मा का सच्चा अभिनंदन है। ये अभिनंदन कोई और नहीं कर सकता। आहा हा हा। ये अभिनंदन तो स्वयं ये परिणति अपने परमात्मा का स्वरूप से मिलान करे,
अभेद होके कि मैं ही गायक हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ। मुझे शुद्धात्मा का दर्शन करना है, मुझे शुद्धात्मा का अनुभव करना है। बोले ये तो पर्याय की तरफ का कथन है, लेकिन पर्याय में इसमें भेद रूप खड़ी रहती है तो उसमें आनंद नहीं आता है। हम्म? चीनी की मिठास में चीनी मीठी है, चीनी सफेद है, चीनी ये है, चीनी ये है, तो चीनी का मिठास का अनुभव थोड़ी होगा। चीनी मीठी है तो तू मीठी है तो उसको प्रयोग कर ले, प्रयोग कर ले तो बिना विकल्प के ही वो मिठास का झरना जराती है। बिना विकल्प के, बिना विचार किए, बिना उसका वर्णन किए, जैसे ही जीभ पे चीनी रखी मिठास से मुंह भर जाता है, वैसे जैसे ही चिदानंद स्वभाव के सन्मुख होना, यानी ये भगवान आत्मा सो ही मैं हूँ, ये परमात्मा सो ही मैं हूँ, ऐसा जो अनुभव में आना, वो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना, वही आत्मा का सच्चा अभिनंदन है। और ये अभिनंदन किया ना तो ये अभिनंदन अनंत काल तक रहिए, अनंता अनंत काल यथा तथा शिव पर्ण में। ये शिव रमणी हो गई, ये मोक्ष लक्ष्मी को वर्ण करने वाली हो गई, ये तो अपने चैतन्य परमात्मा की संगिनी हो गई। अब सिद्ध अवस्था में भी आनंद सुख, आनंद सुख, आनंद सुख। समय मात्र भी अपने परमात्मा का विरह जहाँ नहीं होगा, समय मात्र भी, क्योंकि हाजिर हजूर विद्यमान में स्वयं भी हूं ना, विरह किसका हो। बोलो देह का, अभी मान लो देवलोक में कोई चला गया और 33 सागर की आयु है, 33 सागर की आयु है, तो अभी उसमें उसमें अजर अबर मान ले, लेकिन उसका तो आयु पूरी होना है, चाहे 33 सागर की हो, लेकिन आयु पूरी होना है, वहां से छूटना है ना। लेकिन ये जो परिणति, जिसने अपने चैतन्य परमात्मा का वर्णन किया है, जिसने अपने भगवान आत्मा का वर्णन किया है, वो कभी छूटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा मैं हूँ, स्वयं हूँ और अजर अमर हूँ, अनादि अनंत हूँ, शाश्वत हूँ, परिपूर्ण हूँ, तृप्त तृप्त हूँ, अनंत वैभव से भरचक अखंड घनपिंड हूँ। इसका कभी अभाव होने वाला नहीं है, इसलिए परिणति में कभी कष्ट होएगा नहीं। क्यों नहीं हुआ? कि वर्ण किसको किया? फिर आहा हा हा, ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला, अरे ध्रुव की फेरो माला में गायक चेतन वा। ध्रुव की फेरो माला, ध्रुव की फेरो माला में आ रही हूँ, ये मैं हूँ, ये ध्रुव परमात्मा मैं हूँ। इस तरह अपने आत्मा का, आत्मा के सन्मुख होकर उसके अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना है ना। इंद्रिय आनंद है ही नहीं, वो तो आभास जैसा लगता है। इंद्रियों में सुख नहीं है, इंद्रियों के कारण सुख नहीं है, बाहर द्रव्यों में सुख नहीं है। सुख तो एकमात्र गायक परमात्मा में हूँ, इस आत्मा में सुख भरा हुआ है। आत्मा के अभिमुख होकर उसके अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना, वही आत्मा का सच्चा अभिनंदन है। अहो आता ना, हम स्वागत करते आपका। बोले ये परिणति, परिणति अपने चप्पे चप्पे में परमात्मा को पसार लेती है। आहा हा, बाबूजी बोलते हैं, सम्यक दर्शन की पर्याय न कने अपना कोना कोना खाली कर दिया है, अपने लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है उसने, अपना कोना कोना खाली कर दिया है, उसमें पूरे में चैतन्य परमात्मा को विराजमान कर लिया है। लेकिन पर्याय अपने को पर्याय रूप नहीं वेदन करके अपने चिदानंद स्वभाव भगवान आत्मा वेदन करती है। इसका नाम अभिमुख होना है। पर्याय को भिन्न खड़ा रखे और बोले आत्मा की चर्चा करे, तो बोले ये तो पर्याय पे बैठ के द्रव्य की चर्चा करता है तू, ऐसा नहीं होता। मैं परमात्मा हूँ, मैं ही चिदानंद परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ। पर्याय का स्वर ये हुए, इसका नाम अभिमुख होके है ना। तो वह करना वही आत्मा का सच्चा अभिनंदन है। इसके सिवा जगत के लोग मिलकर प्रशंसा करे या अभिनंदन पत्र दे, उसमें आत्मा का कोई हित नहीं है। और अभी तो चलन ऐसा चल गया है
कि जहाँ अभिनंदन पत्र मिले वहां हम लोग करोड़ों रुपए लगाने के लिए तैयार है। और कोई एक भूखा दिखे तो उसको 5 रुपया देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां तो नाम लिखा जाएगा ना, फोटो टंगेगी, नाम लिखा जाएगा। अरे प्रतिमा जी के ऊपर नाम लिखा लेते हैं, भगवान की प्रतिमा विराजमान करके नाम लिखा लेते हैं। अरे ये नाम तो यहाँ लिखा गया है प्रभु। हो, ये जो बाहर पुद्गल का नाम लिखाता है वो तो कुछ समय का है, और वास्तव में तो ये मैं हूं ही नहीं, है ना। तो ये प्रतिमा के ऊपर नाम लिखाना, बाहर में करोड़ों रुपया देके प्रशंसा के लिए, माला पहनने के लिए सब करना, ये तेरा अभिनंदन नहीं है, ये तो जड़ पुद्गल प्रकृति का काम है। वो रुपया दिया इसीलिए अभिनंदन हो गया, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ये तो पुरानी इस प्रकृति का उदय आया है तो ऐसा बना बन जाता है। लेकिन जो पुद्गल का अभिमान करे, पुद्गल का घमंड करे, तो उसको तो पाप ही बंद होता है। वो जीव का अभिनंदन नहीं है। जीव का यानी अपना अभिनंदन तो चिदानंद स्वभाव के अभिमुख होकर उसके अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना। अतीन्द्रिय आनंद का उस समय वेदन आता है, आहा, शांति सुख का वेदन आता है, आनंद सुख उछलता है। गुरुदेव से बोलते बाढ़ आती है, बाढ़, आनंद सुख की बाढ़ आती है, बोलो। तो आत्मा में अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य स्वभाव से ही पड़ा हुआ है। तो उसके सन्मुख जहाँ जो वस्तु है उसके सन्मुख होने से वो वस्तु आपको पूरी की पूरी प्रतीति में आती है। तो बोले इसके जगत के जीव लोग मिलकर प्रशंसा करे, कितने ही लोग प्रशंसा करे, लेकिन जो मैं हूँ सो है भगवान, जो हूँ मैं सो है भगवान। जो मैं हूँ वो किसी को दिखता नहीं, जो दिखता है सो मैं हूँ नहीं। तो जगत प्रशंसा जड़ की करते हैं, उससे मुझे क्या? उससे मुझे क्या? कोई बहुत बढ़िया, मतलब शादी ब्याह में गया और तैयार होके गया और बहुत बढ़िया कपड़े ड्रेसअप करके गया है, तो 4 लोगों ने बोलती, अरे भाई तुम कितना जोरदार आज तो तुम बहुत जच रहे, आज तो तुम्हारा मतलब ये कहीं नए ही लाया है क्या, अभी लाया है क्या, ये तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा फूल फूल के गुप्पा हो जाए, ऐसा फूल फूल के गुप्पा हो जाए। अरे क्या तू जड़ है क्या? तू जड़ की प्रशंसा चल रहा है तो तू खुश हो रहा है, और इधर परमात्मा मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान की प्रशंसा चल रहा है, तो तुझे आनंद नहीं आ रहा है। ये बोले क्या तुम्हारी बुद्धि अक्कल हो गई है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि जगत के थोड़े जीव लिखकर मिलकर अभिनंदन पत्र दे, उसमें कोई आत्मा का सच्चा अभिनंदन भी नहीं है, और इसमें कोई आत्मा का हित भी नहीं है। आत्मा का हित तो अपने गायक परमात्मा में रमना, जमना, समा जाना, परिपूर्ण लवलीन होके अनंत काल तक, सादी अनंत काल तक आनंद सुख का भोग करना। अब सिद्धालय में सिद्ध स्वभाव में रमना, जमना और वहीं पे अनंत काल तक टिकना, ये मेरा स्वरूप ही है। मेरा स्वरूप ही अपने सिद्ध स्वभाव में टिका रहना है। मैं आज तक अपने स्वभाव को मैंने छोड़ा ही नहीं है। ये जब ये परिणति है स्वीकार करती है, तो ये परिणति ने अपना अभिनंदन किया। स्वयं का अभिनंदन करना स्वयं का कार्य है। पर अभिनंदन तो पर का कर सकते हैं, मेरा कैसे कर सकते हैं? प्रभु की वाणी तेरी महिमा गाती मन मोहक लगती है, क्षण क्षण आनंद झरना झरता, क्यों तुझे ललक नहीं आती है। इसको पाकर सब कुछ पाया, उससे भी बढ़कर क्या होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मतलब भगवान की वाणी में तुम्हारी प्रशंसा आ रही है, खुल के प्रशंसा आती है, परमात्मा पने की प्रशंसा आती है।
तो ये परमात्मा मैं हूँ, ऐसा तू अपनी प्रशंसा अभिनंदन कर। निस्वभाव को ऐसा दे कि ये क्या है, परमात्मा मैं हूँ, ये शुद्धात्मा मैं हूँ। आ हा 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 शुद्धात्मा का श्रद्धा ने होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। निज को निज पर को परमाना, सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धा नहीं होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। आत्मा के उपवन में रत्नात्रय पुष्प खिलाएंगे, स्वानुभूति के सौरभ से निज नंदन वन महकाएंगे। संयम से सुरभित उद्यान होगा, निज आत्मा जब भगवान होगा। निज चैतन्य महाहिम गिर से परिणति के घन टकराएंगे। आहा, निज चैतन्य महाहिम गिर से परिणति घन टकराएंगे। शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रस के अमृत जल बरसाएंगे। मोह महामल प्रक्षाली होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धा ने होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। क्या कह रहे हैं, ये इसके सिवा जगत के लोग मिलकर प्रशंसा करे या अभिनंदन पत्र दे, उसमें आत्मा का कोई हित नहीं है। इसलिए पुद्गल को अपना मान के और उसकी प्रशंसा करे, उसमें फूल जाता है। अरे प्रभु, ये तो आज प्रशंसा हुई और कल कोई निंदा कर देगा। कोई प्रशंसा करता है, कोई निंदा करता है, तो उससे तेरा क्या बिगड़ेगा? क्योंकि मैं वह हूँ सो है भगवान, मैं किसी को दिखता नहीं और मेरी कोई प्रशंसा निंदा नहीं कर सकता। तुम्हारी जो परिणति बहिर्मुख होके जो रागादिक भाव होते हैं, तो वो कष्ट के कारण है। और यही परिणति आत्मानो सन्मुख होए और अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करे, ये आनंद का मार्ग है, ये सुख का मार्ग है। तो बोले, अरे प्रभु, तुझे अपने आत्मा का सच्चा सम्मान करना ही कभी नहीं आया। क्या कहा, तू सम्मान कराना तो चाहता है, लेकिन तुम सम्मान करना नहीं आया। जो अपना सम्मान करे उसको जगत सम्मान देते हैं। हमारे महामुनिराज दिगंबर संत हैं, कश तीन चौकड़ी कषाय के अभाव वाले, क्षण क्षण में अंदर में आनंद का घुटड़ा पीने वाले, अतीन्द्रिय आनंद का रस पान करने वाले ऐसे महामुनिराज, वो खुद स्वयं में आत्मा में लवलीन होके आत्मा का आनंद का अनुभव करते करते, अपने स्वभाव का रस लेते लेते वो अपना सम्मान करते हैं। वो परिणाम, जो परिणाम अपने को परमात्मा रूप वेदन करता है, वो सच्ची पूछो तो आत्मा का सम्मान है, सच्चा है। बाकी तो पुद्गल का सम्मान और अपमान मेरा नहीं है। पुद्गल को ज्ञान नहीं है, उसका कोई मान सम्मान होता नहीं है। और ये जीव अपने को भूलकर पुद्गल रूप अपने को मानता है, तो उसके पीछे लगा रहता है, कैसे भी करके, झूठ बोल करके, जैसे भी व्यवस्था करके भी, तो अपना मान सम्मान के लिए प्रयत्न करता रहता है। लेकिन ये मान सम्मान अपना नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, तुम्हारे अभी प्रयत्न से नहीं मिलता है। बोले ना, पड़े फारसी बेचे तेल, देखो ये कुदरत का खेल।
इतना पढ़े लिखे सब किए, लेकिन नहीं होता है। हम्म, नहीं पैसा आता है, नहीं करता है। और कोई के एक आधा घंटा फोन किए और लाखों करोड़ों रुपए की कमाई हो जाती है। ये सब तो पुद्गल का खेल है, ये सब तो कर्म के निमित्त का कार्य है। ये मेरा कार्य ही नहीं है, ये पुद्गल की प्रॉपर्टी है। गुरुदेव से फरमाते थे, ज्यादा बहुत पैसा वाला बड़ा भिखारा और थोड़ा पैसे वाला छोटा भिखारा, इसका मतलब पुद्गल में सुख दुख नहीं है। पुद्गल में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करना ये अपना सम्मान नहीं, अपमान है। बाहर में देह को देखकर कोई आपको डिग्री दे दे, कोई आपको पद मिल जावे, कोई आपकी प्रशंसा करे, ये मेरी प्रशंसा नहीं है। सच पूछो तो ये मेरा अपमान करना है। बोलो, उद्गल के नाम से मुझे पुकारे और मैं उसमें खुश हूँ, ये तो अपना अपमान करना है ना, ये सम्मान कहाँ है। अपने को परमात्मा रूप वेदन करना, शाश्वत शुद्धात्मा रूप अनुभव करना, अतीन्द्रिय आनंद का सुखास्वादन करना, ये अपना सम्मान है। तो इसलिए सम्मान करना कभी नहीं आया। अपने चैतन्य स्वरूप की महत्ता को भूलकर, भूल कर अपना घर जाने, कितनों के घर हमें जाना पड़ा। भूल कर अपना घर जाने, कितनों के घर हमें जाना पड़ा। भूला, भूला इसलिए बस जाना पड़ा, मतलब मैं अपने स्वभाव से किसका नहीं, मैं अपने क्षेत्र में ही हूँ, मैं अपने स्वभाव रूप ही रहा हूँ। मैं चेतन का चेतन ही रहा, मैं कभी जड़ नहीं हुआ, मैंने अपने कभी स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं। ऐसा तू जान, ऐसा तू जान, तो भूला हुआ नहीं रहेगा। अपने स्वभाव को जैसे ही पहचाना, वैसे ही अंदर आनंद सुख उछलने लगता है, आनंद का झरना झरने लगता है। स्वभाव में परिणति मचलने लगती है, स्वभाव में परिणति आनंद लेती है ना। तो ऐसा बोले, अपने चैतन्य स्वरूप की महत्ता भूलकर तू संसार में भटका है। सर्वज्ञ परमात्मा के समान शक्ति तेरे स्वभाव में विद्यमान है। हम्म, पूरा सर्वज्ञ स्वभावी मैं हूँ, पूरा का पूरा परमात्मा में हूँ, एक जरा भी कमी नहीं है। देखूं कैसे बताऊं, अपने एक एक प्रदेश को आप अंदर जाके टटोल के देखो, उसमें कहीं भी राग विकार दुख कर्म कुछ भी नहीं दिखेगा। आत्मा के प्रदेशों में कुछ भी नहीं दिखेगा। और मेरे अनंत गुण अंदर है, एक एक गुण में आप देखो, तो गुणों का भंडार आत्मा तो है, लेकिन उसके अंदर कोई दूसरा विकार या कुछ दूसरी चीज है ही नहीं। तो ऐसे अपने सर्वज्ञ परमात्मा के समान शक्ति तेरे स्वभाव में विद्यमान है, कि कब कि अभी वर्तमान में तुम उस शक्ति को उछालता नहीं है, अपने वीर्य का विश्वास नहीं लाता है, अपने परमात्मा स्वरूप का अहोभाव नहीं आता है कि ये मैं हूँ, ये मैं पूरा हूँ, ये मैं तो परमात्मा ही हूँ। मुझे परमात्मा बनना नहीं है, मैं तो पहले से ही बना बनाया परमात्मा हूँ। मैं तो शुद्धात्मा हूँ ना, मैं ध्रुव हूँ ना, एक रूप हूँ ना, शाश्वत हूँ, अखंड हूँ। तो मेरे में जब परिणमन ही नहीं है, हम्म, परिणाम परिणाम में है, परिणाम मुझ में नहीं है। इसलिए अपने चैतन्य स्वरूप की महत्ता को भूलकर तू संसार में भटका, और सर्वज्ञ परमात्मा के समान शक्ति तेरे स्वभाव में विद्यमान है, उसका बहुमान करके स्वभाव सन्मुख हो। आहा, अभी देखो, संसार से हटना है, संसार से दुखी हो गया है, जन्म मरण से छूटना है, तो भी तू अपना आलाद ले, अपनी महिमा कर। आहा, और स्वभाव का अनुभव करना है, तो भी तू अपनी महिमा में। एक होए तृण काल में परमारत्नो पंथ, एक पंथ है, एक जानिए मानिए, रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं हो। एक को जानो, बस एक को मानो कि ये मैं हूँ। इस स्वभाव से ही परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा के समान परिपूर्ण ध्रुव अचल अडिग, ये गायक परमात्मा में हूँ। ऐसे जिसने अपना सम्मान किया, जिसने अपना बहुमान किया,
वो पर्याय में पूजनीय बन जाते हैं, वो पर्याय में वंदनीय बन जाते हैं। जिस पर्याय ने अपने को परमात्मा रूप वेदन किया, वो पर्याय वंदनीय बन जाती है। वो पर्याय अनंत सुखी हो जाती है, उस पर्याय में सुख के झरने झरने लगते हैं। बताओ क्या अद्भुत बात है, क्या अलौकिक बात है। हम्म? अरे बाहर में क्या पड़ा है तेरा जो तू बाहर में झांकता है? किसके लिए तू अपने को पामर दुखी मानता है कि वो मुझे सुखी कर देगा? कोई थोड़ा सा कोई कसर रह जावे तो दुखी 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 हो जाता है कि हमारा तो उदय ऐसा चल रहा है, हमें कोई पूछता ही नहीं है। अरे तुम्हें किससे पूछवाना है बाहर में? ओ हो, जिसको बाहर में पूछवाना होता है बोले अगले भाव में उसकी लंबी पूंछ हो जाती है, लंबी नाक हो जाती है, तो हाथी की पर्याय में चला जाता है। बोलो, इतना सुंदर वैभव मिला, इतना सुंदर समागम मिला, इतना सब कुछ मिला, इसके बाद में भी तुझे मान सम्मान की फिक्र पड़ी हुई है। तूने अपने को मान सम्मान नहीं दिया तो कोई दूसरा तुम्हें मान सम्मान क्यों देगा? बताओ। हम्म? मैं स्वयं परमात्मा हूँ ऐसा नहीं मान के तूने जड़ रूप अपने को माना। अभी जड़ के मान लो कोई सम्मान करे तो उस सम्मान को अपना माना, तो ये तो तुम्हारी पामरता है, दीनता है, ये कष्ट का कारण है। क्योंकि ये संयोग और ये जो उदय है ना, ये तो बदलते रहते हैं। ये अपरिणामी ध्रुव तिकाली भगवान आत्मा मैं हूँ, जो कभी पलटता नहीं, बदलता नहीं, जिसका कभी विरह नहीं होता, जहां से कभी हटता नहीं। ऐसा ज्ञायक परमात्मा, ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा शुद्धात्मा, ये मैं हूँ, ऐसा अपना आदर कर। ये मैं हूँ, मैं हूँ ये है, ऐसा अभिनंदन कर। आहा हा हा, पर्याय पलट के उपयोग पलटा, और पर्याय ने अपने स्वभाव को, अपने गहक भाव को वरमाला पहना दी। क्या वरमाला पहना दी? कि उसने पूरा कब्जा कर लिया। जैसे जिस लड़की की पैसे वाले घर में शादी हो जाती है तो उसका पति और ये घर सब उसका हो जाता है, उसी तरह से जैसे ही परिणाम ने ये स्वीकार किया कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, तो उसने पूरा का पूरा चैतन्य को वर लिया है ना। तो इसलिए कहा कि तेरे स्वभाव में सर्वज्ञ परमात्मा समान शक्ति विद्यमान है, उसका बहुमान करके स्वभाव सन्मुख हो जा। आहा, अपने घर में प्रवेश हो जा, यानी यही मैं हूँ। आहा, घर के द्वार पे क्यों खड़ा रहता है, खाली चर्चा वार्ता क्यों करता है? पसर जाना अंदर में कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैं संपन्न, सर्व संपन्न, सर्वज्ञ स्वभाव, कहा है ना कि सर्वज्ञ परमात्मा के समान शक्ति तेरे स्वभाव में विद्यमान है, तो ऐसा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ स्वभावी, ऐसा परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा, भगवान आत्मा, यही मैं हूँ, ऐसा तू बहुमान करके सुबह सन्मुख हो तो सही। अपना बहुमान तो कर, देख तो सही, चप्पे चप्पे में आनंद पसर जाएगा, चप्पे चप्पे में हा हालात खिलखिलाट हो जाएगी कि एक बार जब इधर गुरुदेव से कहा है कि हूँ परमात्मा छू, तो ऐसे हामी भर की हाँ 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 हूँ परमात्मा छू। अब परमात्मा को क्या चाहिए? परमात्मा अधूरा नहीं होता, परमात्मा में कोई कमी नहीं होती। परमात्मा मानी परमात्मा, परमात्मा मानी परिपूर्णता, परमात्मा मानी तृप्तता है। तो ये तो मैं ही हूँ। आहा हा हा, ये स्वभाव से ही मैं हूँ, प्रथम से ही मैं हूँ। बोले ना कि उसका बहुमान करे, स्वभाव सन्मुख हो, और स्वभाव के आनंद का वेदन करके तू स्वयं अपने आत्मा का अभिनंदन कर। आहा हा, इतनी पराधीनता बनती है कि तू पर का और पर से अभिनंदन चाहता है, बताओ, और उसको स्वयं मानता है। अब ये देह है पर, ये पुद्गल की बनी हुई है। और इसका अभिनंदन तू पर से चाहता है, पर से चाहता है, तो ये कहाँ तक संभव है बताओ? ये तो योगानुयोग कोई बना बने तो बन जावे, लेकिन इसका अभिनंदन मेरा अभिनंदन नहीं है। पर द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल के परमाणु का स्कंद है।
इसके अंदर अपनी योग्यता से एक एक परमाणु योग्यता से अनुसार रहे हुए हैं। और सच पूछो तो अभिनंदन क्या करेगा, ये तो जड़ है। वो जो अभिनंदन करने वाली जो भाषा वर्गना है वो भी जड़ है। तो जड़ से जड़ का अभिनंदन होता है, चेतन से चेतन का अभिनंदन होता है। तो चेतनामयी ये ज्ञायक परमात्मा की जो परिणति जो चेतीयता लिए हुए है, ये परिणति अपने को परमात्मा रूप वेदन करे। तो ये परिणति ने अपना स्वयं का अभिनंदन किया है बोले हैं। तू स्वयं अपने आत्मा का अभिनंदन कर, उसमें तेरा हित है, इसमें ही मेरा हित समाहित है। बाहर में कोई अभिनंदन पत्र दे दे और स्टेज पे बैठा दे, 4 माला पहना दे और 10 मिनट प्रशंसा कर दे, उसके अंदर उसके लिए ये जीव मतलब पूरा सब कुछ देने को लिए तैयार है। तो कई बार ऐसा देखा है जिनकी ऐसी परिस्थितियां नहीं भी हो, लेकिन देखा देखी होड़ में चढ़ जाते हैं और ये डाक वगैरह होती है वो ले लेते हैं। और उसके बाद में पैसा घर में देने के लिए नहीं हो तो कहीं से उधार लेके ले लेते हैं। लेकिन नाम होना चाहिए, स्टेज पर बैठ के माला पहनो और नाम होना चाहिए, उसको अभिनंदन मानते हैं। जबकि तूने अपने दुख को मोल ले लिया है, आकुलता को मोल ले लिया है, कहाँ से व्यवस्था करेगा, कैसे व्यवस्था करेगा। यहाँ तो कहते हैं प्रथम से प्रथम तू आत्मा का अनुभव कर, प्रथम से प्रथम तू ज्ञायक हूँ अनुभव कर, ये तुझे तेरा अभिनंदन है। बाहर में पैसा आना जाना देना लेना वो तो पूर्व कर्म के उदय संयोग का फल है, वो मेरा है ही नहीं है। ये तो इसलिए कहा है कि जैसे कौवे भी जली हुई खिचड़ी भी मिलती है तो अकेला नहीं खाता, तो काव काव करके कौवों को इकट्ठा कर लेता है। तो अगर कोई पुराने पुण्य के योग से पुद्गल के योग से पुद्गल मिला है तो उसको देवशास्त्र गुरु के यहाँ समर्पित कर उसको। इसलिए वो बात आई है, लेकिन उससे तुझे धर्म हो जाएगा, उससे तुझे शांति मिल जाएगी, उससे तुझे सुख मिल जाएगी। कि कल्पना भी नहीं करना, कल्पना भी नहीं करना, कुछ नहीं मिलने वाला है। एक स्वभाव का आश्रय, अपने स्वभाव का अभिनंदन, अपने ही स्वभाव की महिमा। ये मैं हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ, मैं शुद्धात्मा ही हूँ, मैं परिपूर्ण ही हूँ। मेरे में कभी कोई चीज की कमी नहीं है, होगी नहीं, और वर्तमान में भी मैं परिपूर्ण हूँ। ऐसा शुद्ध स्वभाव, ऐसा तुम अपने आत्मा का अभिनंदन कर, उसी में तेरा हित है। अपने को परमात्मा रूप अनुभव कर, है ना। अब देखो इसके बाद का बोल है कि अंतर में शुद्ध चैतन्य वस्तु की प्रतीति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा स्वरूप स्थिरता चारित्र हुए हैं। वहां विशेष स्वरूप स्थिरता शुद्ध उपयोग न हो तो उस काल आग्रह नहीं करना चाहिए कि अरे शुभ भाव आएगा तो मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा। बीच में शुभ भाव आए वह अपवाद मार्ग है। अपवाद आया इसलिए शुद्धि से भ्रष्ट हो गया, ऐसा ज्ञानी नहीं मानता। शुद्धि में विशेष स्थिरता नहीं हो सकती, इसीलिए अपवाद आए बिना नहीं रहता, ऐसा भी वह जानता है। अपवाद आवे तथापि उत्सर्ग में जाने की यानी शुद्धोपयोग रूप होने की भावना उस काल भी होती है। अपवाद में ही रहना ऐसा उसे आग्रह नहीं होता। क्या कहना देखो, अंतर में शुद्ध चैतन्य वस्तु की प्रतीति, सम्यक दर्शन, ज्ञान तथा स्वरूप स्थिरता चारित्र हुए हैं। जिसके, जिस ज्ञानी के, जिस धर्मात्मा के यानी जिस जीव के अंतर में शुद्ध चैतन्य वस्तु की प्रतीति यानी सम्यक दर्शन जिसको हुआ है, जिसको मैं आत्मा हूँ ये इस रूप जो अनुभव में आया है, जिसने अपने को परमात्मा रूप स्व संवेदन किया है, वो सम्यक दर्शन है। और सम्यक ज्ञान तथा स्वरूप स्थिरता चारित्र हुए हैं, जिसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र प्रकट हुआ है, वहां विशेष स्वरूप स्थिरता शुद्धोपयोग न हो, स्वरूप में विशेष स्थिरता या लीनता न हो
तो उस काल आग्रह नहीं करना चाहिए कि अरे शुभ भाव आएगा तो मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, ऐसा है नहीं। देखो कितनी बढ़िया बात है ये। कि स्वरूप में लीनता होना, वो चारित्र गुण की मतलब तत्समय की योग्यता, परिणाम की तत्समय की योग्यता का काम है। उसमें कोई खींचतान का मार्ग नहीं है कि कोई सम्यक दर्शन होए, उसी समय उपयोग को स्थिर करके केवल ज्ञान ले ले और सिद्ध अवस्था को, मोक्ष होके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले। ऐसा होता नहीं है, ऐसा करने का मार्ग नहीं है, ये स्वत है। पर्याय स्वयं स्वतंत्रपणे परिणमन करती है। इसलिए बोले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो प्रकट हुआ है? वहाँ विशेष स्वरूप स्थिरता यानी शुद्धोपयोग न हो, विशेष नहीं हो ना। अभी चतुर्थ गुणस्थान वाले के तो कुछ समय लगता है, और किसी के अगर तीव्र पुरुषार्थ हो तो जल्दी भी हो सकता है। इसकी कोई मर्यादा नहीं है। हाँ, ज्यादा काल की मर्यादा है कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में एक बार शुद्धोपयोग आना ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा प्रमादी हो जाए तो फिर वो गिर जाता है, मिथ्यात्व में आ जाता है ना। तो कहा है कि स्वरूप स्थित का सदुपयोग न हो तो उस काल आग्रह नहीं करना चाहिए कि अरे शुभ भाव आएगा तो मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा। आहा, कैसे भ्रष्ट हो जाएगा? जिसकी परिणति में स्वभाव ठहर गया है, चमक रहा है, जिसकी दृष्टि में 24 घंटे भगवान आत्मा बस गया है, वो शुभ भाव आए तो भ्रष्ट नहीं होगा। क्योंकि उसकी मान्यता के अंदर, उसके श्रद्धान के अंदर में गायक हूँ, ये छूटता नहीं है एक समय मात्र ही। और जितना शुद्धि का प्रकट हुई है उतनी शुद्धि निरंतर चलती रहती है। इसलिए ज्ञानी डरता नहीं है कि भगवान की पूजा करूंगा तो मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, शुभ भाव आएंगे तो शुभ भाव तो है, बंध के कारण है तो मैं बंध जाऊंगा, इतना नहीं डरता है ज्ञानी। ज्ञानी जानता है मैं अबंध स्वरूप हूँ, मैं निर्लेप हूँ, मैं एक रूप हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं बंधता नहीं, न मुझे बंधा हूँ न मुझे छूटना है। इस तरह से जानता है, इसलिए ऐसा डर नहीं लगता है ज्ञानी को कि शुभ भाव आए तो मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा। भ्रष्ट हो जाऊंगा मतलब मिथ्यात्व में आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शुभ भाव को बंध का कारण तो जानता है, शुभ भाव अपनी ही कमजोरी से आया है, ऐसा तो जानता है। लेकिन मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, अरे शुभ भाव आएगा तो मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं मानता है। क्योंकि भ्रष्ट कैसे हो जाऊंगा? जिसने इष्ट अपने गायक परमात्मा को स्वीकार किया है, जिसने वहां अपनेपन का अड्डा डाल दिया है, भ्रष्ट कैसे हो जाएगा? ऐसा डर नहीं लगता है ज्ञानी को। बीच में शुभ भाव आवे वह अपवाद मार्ग है ना। अगर बीच में अटके तो सर्वार्थ सिद्धि जाओगे, 33 सागर पूर्व क्या तुम निज से वियोग पाओगे। मतलब जो केवल ज्ञान होने वाला था वो अटक गया तो सर्वार्थ सिद्धि चला गया, और वहां 33 सागर की आयु, और फिर यहाँ से आके 1 कोटि पूर्व की, मान लो जिदे में जन्म गए, 1 कोटि पूर्व की आयु हो, तो इतना तुम्हारा विरह हो गया, इतना गेप हो गया है। तो वो बात अलग है, लेकिन स्वभाव से भ्रष्ट नहीं होता है शुभ भाव आने से। कि अरे ज्ञानी देखो, ज्ञानी भी तो पूजा पाठ करता है, ज्ञानी भी तो भक्ति करता है। ज्ञानी भक्ति करता है वो राग राग के काल में आता, अपवाद मार्ग है, ये अपवाद मार्ग है। तो ये शुभ भाव आए बिना रहते नहीं है, आएंगे ही ना। जब तक अपने पूर्ण लीनता नहीं हो तब तक देवशास्त्र गुरु में का विनय आता है, भक्ति आती है। लेकिन इस भक्ति में, विनय में अपना हित और धर्म बुद्धि नहीं मानता, इससे मेरा आत्मा का कल्याण हो जाएगा, इससे मेरी आगे की शुद्धोपयोग की वृद्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं मानता है। ज्ञानी तो जानता है कि जो देव शास्त्र गुरु ने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया है, वो मार्ग मुझे अपना ही चलना है, अपने से ही करना है ना। तो इसलिए बीच में शुभ भाव आवे वह अपवाद मार्ग है, वो उत्सर्ग मार्ग नहीं है, वो वास्तव में सच्चा मार्ग नहीं है। लेकिन आए बिना रहता नहीं है। अपवाद आया इसलिए शुद्धि से भ्रष्ट हो गया, ऐसा ज्ञानी नहीं मानता। आहा, कैसे मानेगा बताओ? रामचंद्र जी पेड़ पौधों से सीता के लिए पूछते फिर रहे थे
कि मेरी सीता को देखा क्या है। तो ऐसा तो अभी देखे तो कोई अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भी नहीं करता है। उनको भी पता है कि पेड़ पौधे कोई जवाब नहीं देते। लेकिन इसका मतलब वो क्या उत्सर्ग मार्ग से भ्रष्ट हो गया था? इसका मतलब वो क्या मिथ्यात्व में आ गया था? कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बीच के अंदर में जो परिणाम आते हैं, शुभ अशुभ जो भाव आते हैं, पर अपवाद मार्ग है। मंदिर गया, भक्ति की, कोई समय मन लग गया भक्ति में, तो मन लग गया तो इसका मतलब वो अपने स्वभाव से भ्रष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिसकी दृष्टि में परमात्मा आ गया है ना, उसकी दृष्टि और उसकी परिणति प्रतीति सब समय चलती है, सब समय चलती है। एक समय मात्र भी वो छूटती नहीं है कि वो अपने स्वभाव से भ्रष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, शुद्धोपयोग जब तक स्थिरता नहीं रहती है, तब तक ये बीच में जो मार्ग आता है, इसको अपवाद मार्ग कहा है। बीच में शुभ भाव आवे, अपवाद मार्ग है। अपवाद आया इसलिए शुद्धि से भ्रष्ट हो गया, ऐसा ज्ञानी नहीं मानता। आहा, ज्ञानी तो अपने को खिसकता हुआ ही नहीं मानता। वो तो अपने स्वभाव में जम गया है, रम गया है। ज्ञेय परमात्मा, ध्रुव परमात्मा तो जमा जमाया है। लेकिन ऐसा मैं हूँ, जब जो वस्तु ध्रुव है और उसमें अपनापन मैं बना कर लिया, तो दृष्टि तो ध्रुव हो गई। ध्रुव दृष्टि जिसको बोलते हैं, सम्यक दृष्टि जिसको बोलते हैं, द्रव्य दृष्टि जिसको बोलते हैं, जिसकी दृष्टि ध्रुव पे जम गई, रम गई, दृष्टि की बात है। और अभी उपयोग की स्थिरता नहीं हुए तो ये अपवाद मार्ग आता है। बोले अपवाद आया इसलिए शुद्धि से भ्रष्ट हो गया, ऐसा ज्ञानी नहीं मानता। ज्ञानी तो अपने को ज्ञायक देखता है, ज्ञानी तो अपने को परमात्मा देखता है। ज्ञानी की परिणति में ये बीच में शुभ भाव आते हैं, तो उसमें मोक्ष मार्ग की कल्पना नहीं करता है, उसको अपना हित का कारण नहीं जानता है ना। ये तो बोलते हैं कोई गाड़ी चलावे ना, गाड़ी चलावे तो उसका ब्रेक है, ब्रेक है? कि कहीं गाड़ी ऐसा मार्ग आवे जहाँ कहीं गाड़ी पलट नहीं जावे, गिर नहीं जावे, इसके लिए ब्रेक है। कि कहीं अपना स्वभाव का ज्ञान भान तो हुआ है, लेकिन कहीं प्रमाद के कारण में कहीं मतलब शुभोपयोग छोड़ के अशुभोपयोग में चला जावे, ऐसा ये ब्रेक है शुभ भाव का। लेकिन ये शुभ भाव आने से कोई शुद्धि से भ्रष्ट हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि राग उदय में अविकर्म उदय में आवे, तो आवे कुछ परवाह नहीं, जब मैं निज में रम जाऊंगा, तो वो खुद ही भग जाएंगे। उदय में आवे, रागादिक भाव भी हो जावे, तो मुझे कोई परवाह नहीं। परवाह नहीं का क्या मतलब है? कि वजन स्वभाव का है। इसका मतलब राग आवे और राग होती रहे और करती रहे, ऐसा थोड़ी माँ चल रही है, ऐसी नहीं माँ चल रही है। लेकिन ये अपवाद मार्ग है, ये बीच में आए बिना नहीं रहता। क्योंकि अभी पर्यायगत योग्यता ऐसी नहीं है कि जैसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ, उसी समय उपयोग की परिपूर्ण स्थिरता हो जाए और केवल ज्ञान हो जाए, ऐसे पर्यायगत योग्यता नहीं है, पर्यायगत योग्यता नहीं है। इस काल में भी मैं तो पूरा हूँ, मेरे में न सम्यक दर्शन हुआ है, न केवल ज्ञान होने वाला है, न मुक्ति होने वाली है। मुक्ति जिसमें होएगी उसमें होएगी, मुक्त स्वरूप परमात्मा में संपूर्ण लीन होना, ठहरना, इसका नाम मोक्ष है। बाहर में रागादिक भावों का कर्म का क्षय होना, वो अपनी योग्यता के अनुसार होता है। लेकिन जिस परिणाम ने, जिसने अपने ज्ञेय परमात्मा में लवलीनता उपयोग की स्थिरता, परिपूर्ण उपयोग स्थिर हो जाएगा, तो ये चैतन्य 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 का कार्य है। बाकी ये बाहर का जो अशुद्धि और शुद्धि, ये दोनों एक समय की, पर्याय की, तत्समय की योग्यता है। तो उसमें क्षणिक उपादान उसका कारण है। ये त्रिकाली ज्ञेयक भगवान आत्मा यहाँ कारण नहीं है, ये तो अकारण परमात्मा है। बोले भगवान आत्मा कारण परमात्मा हाजरे हजूर विद्यमान है, तो अभी तक शुद्ध हुआ क्यों नहीं? पर्याय में शुद्धि प्रकट क्यों नहीं हुई?
तो बोले पर्याय अपने को माने कि मैं परमात्मा हूँ तो होए ना, कारण बनावे तो कार्य होए ना। कारण किसी और को बनावे और कार्य शुद्धि का चाहे तो तीन काल में संभव नहीं है, क्योंकि अगर जिधर तू कारण बनाएगा वैसा तेरा परिणाम में कार्य होता है। तो मैं परमात्मा शुद्धात्मा हूँ, ऐसा तू कारण बनावे तो कार्य परमात्मा हो जाएगा। पर्याय में कार्य जैसा कारण वैसा कार्य आ जाएगा। वह नीम का पेड़ बोओगे तो नीम का ही वृक्ष होएगा, है ना? तो थोड़ी आम का वृक्ष हो जाएगा। तो आम का पेड़ बोओगे, आम का बीज बोओगे तो आम का मीठा फल ही देगा। इसी तरह से मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा जिसने स्वीकार किया उसको आज जैसा आत्मा में आनंद सुख का वो प्रकट होएगा। वो जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुए तब तक ये शुभ भाव आता है। लेकिन ये शुभ भाव आने से कोई मैं स्वभाव से भ्रष्ट हो गया ऐसा ज्ञानी नहीं मानता। शुद्धि में विशेष स्थिरता नहीं हो सकती, इसलिए अपवाद आए बिना नहीं रहता। ज्ञानी का वश चले तो अंदर क्षण में लीन हो जाए, लेकिन पर्यायगत योग्यता ज्ञान में होने के कारण में वो शांति का अनुभव करता है। वो बोलता मैं तो परिपूर्ण हूँ ना, मैं तो ध्रुव परमात्मा हूँ ना, मेरे में अशुद्धि और शुद्धि का सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं परिणमन में ही नहीं आता। ऐसा ज्ञानी को अंदर से द्रव्य दृष्टि हुई है ना। बोला विशुद्धि में विशेष स्थिरता नहीं हो सकती, इसलिए अपवाद आए बिना नहीं रहता, ऐसा भी वह जानता है। हा हा हा। भाई मैं खाने वाला नहीं हूँ, मैं तो अरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण शुद्ध 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 हूँ। ऐसा जानते हुए भी, अभी देह की स्थिति मौजूद होते हुए भी जो खाने पीने का जो परिणाम आता है, तो ज्ञानी हठीला नहीं होता है कि ये परिणाम आया ही क्यों। परिणाम को परिणाम में देखता है, पर्याय की अवस्था में कमजोरी देखता है, पर्याय की तत्समय की योग्यता देखता है, लेकिन अपने स्वभाव में कोई कमी नहीं देखता। मैं खाने पीने वाला नहीं हूँ, मैं भूखा और पेट भरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पेट है ही नहीं है। मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा देखता है। लेकिन जो आता है तो आता है, तो उसका ज्ञान भी बराबर बरतता है। अपवाद आए तथापि उत्सर्ग में जाने की यानी शुद्धोपयोग होने की भावना उस काल भी होती है। उसको अभी उसका वश चले तो वो एक समय क्षण मात्र भी बाहर झांके नहीं। लेकिन ये पर्यायगत योग्यता है, कितनी सत और स्वतंत्रता है। देखो स्वभाव परिपूर्ण है, स्वभाव में अनादि अनंत कोई घटना नहीं घटती है ना। और जब दृष्टि ने पर्याय स्वभाव को ग्रहण किया है तो ये दृष्टि भी नहीं हटती। लेकिन ये होने के बाद में भी पर्याय की अपनी तत्समय की योग्यता अलग है। इसलिए पर्याय में जिस समय में शुद्धोपयोग होना होगा, जिस समय में परिपूर्ण लवलीनता होनी होगी, उसी समय ही होती है। एक समय कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। लेकिन भावना निरंतर चलती है, भावना बहुनाश नहीं होती, भावना तो चलती है। ज्ञानी का वश चले तो एक समय मात्र भी खिसके नहीं अपनी जगह से। दृष्टि में तो नहीं खिसकता है, लेकिन परिणति भी मचलती है। परिणति को भी स्वभाव भा गया है, परिणति को भी शांति सुख भा गया है। परिणति में भी आनंद जब आने लगा है तो ये स्वभाव का आनंद है। इसलिए बोला शुद्ध उपयोग रूप होने की भावना उस काल में होती है। अपवाद में रहना ऐसा उसे आग्रह नहीं होता। देखो आता भी है, लेकिन उसमें रहना ऐसा ज्ञानी को आग्रह नहीं रहता। ज्ञानी को तो अपने स्वभाव में टिका रहना ही इष्ट है। स्वभाव से परिपूर्ण हूँ और परिणाम स्वभाव में एकाग्र होकर अनंत काल तक स्थिर हो जाए, ऐसे ज्ञानी की भावना बनी रहती है। लेकिन वो हट नहीं करता, हटीला नहीं होता है कि मैं पर्याय में अभी प्रकट कर लूंगा, मैं अभी कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ। वो पहले से ही जान चुका है कि पर्याय सत्य है, स्वतंत्र है, अहेतुक है, अपनी स्वयं क्षणिक चक्रवर्ती है, अपने स्वकाल में अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन करती है, क्रम काल से बंधी हुई है, क्रम नियमित है।
ये जब उसको पता होने के बाद में निवृत्ति लेके बैठ गया कि मैं तो स्वयं परमात्मा हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं है। जब पर्याय जब स्वयं कोई कार्य कर लेती है तो मुझे उसके लिए क्या करना है? वो स्वयं सामर्थ्यवान है, स्वयं क्षणिक चक्रवर्ती है, तो वो स्वयं अपना कार्य, दुखी है तो सुखी हो जाएगी। अब सुख का समुद्र मैं तो हूँ, मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ ना, तो मुझे सुख नहीं चाहिए, जिसे सुख चाहिए वो मेरे पास आ जाओ। बोले जिसे सुख चाहिए वो मेरे पास आओ, मैं किसके पास जाऊं, मुझे कहाँ सुख की तलाश है, मैं तो स्वयं सुख का भंडार हूँ। ऐसा जिसकी परिणति में बहने लगता है, ऐसा ये जो शुभ भाव रूप अपवाद मार्ग आता है, उसमें अपने को भ्रष्ट नहीं देखता ज्ञानी कि मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, है ना। शुद्धि से भ्रष्ट नहीं हो गया ऐसा ज्ञानी नहीं मानता है, विशेष शुद्धि का प्रयत्न चलता रहता है, पर्याय स्व सन्मुखता का अभ्यास चलता रहता है, और जो बीच में जो मार्ग आता है वो जाना हुआ प्रयोजनवान है, उसमें न अहमपना करता है और न उसमें हित बुद्धि करता है कि चलो ठीक है आ गया तो आ गया, आ गया तो आ गया, मतलब सुहाता भी नहीं है, अपना भी नहीं मानता है, लेकिन उसमें छेड़छाड़ करने के प्रयत्न की बजाय अपने स्वभाव में ही लवलीन होने का प्रयत्न पर्याय में चालू रहता है। चलो आज जिनवाणी स्तुति बोलते हैं ये। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी, साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखधानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी, सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा धरू निज भोग। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, महान धर्म की जय हो, आचार्य ऐसे महान दिगंबर संतों की जय हो, परम गुरुदेव की जय हो, इस कारण परमात्मा ध्रुव आत्म ध्रुव की जय हो। जय जिनेंद्र।